तो वॉक टाइम है और वॉक टाइम में हम गार्डन में वॉक कर रहे हैं। मैं और डेजी कर रहे हैं दोनों, और सारे पेड़ दिखा रही हूँ। आम के भी हैं, जामुन के भी हैं, अमरूद के भी हैं। तो अभी सीजन तो आंवले का है। गूलर खूब लगी हुई है। मैं तो गूलर दिखाऊंगी अभी आगे चल के आपको। सहजना भी है यहाँ, मोरंगा जिसे बोलते हैं, नीव है और आंवला है। आंवला तो मैंने बोला चलिए आंवला दिखा देती हूँ एक बार। ये कितना बड़ा आंवला है, इतना बड़ा आंवला है। आंवले तो बहुत कम लगे हैं अब इस पर, पर कुछ कुछ लगे हैं, पर नीचे तो पड़े ही रहते हैं। अनार है। अब हम आ गए हैं गूलर के पास, तो मैं आपको गूलर दिखा देती हूँ। बरगद है, सारी पौधियाँ पता है। नीव है, नीव को गर्म पानी में डाल के इसको बॉईल करके पियो ना तो डायबिटीज बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाती है। और मैं यहाँ से रोज लेके जाती हूँ और पीती हूँ जिससे डायबिटीज नॉर्मल हो जाए। और ये देखिए ये गूलर का है, तो मैं बस अब इस पर तोड़ने जाऊंगी गूलर। ये देखिए ये गूलर लगे हुए हैं और इन दिनों ही लगते हैं। तो कुछ मुझे जो याद है वो इसके फ़ायदे जो हैं वो बता देती हूँ आपको। ये डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदा करता है। डायबिटीज़ में ये गूलर का फल है ना, इसके छिलकों को सुखा के, और इसके अंदर फूल होता है उसे निकाल दें और छिलकों को सुखा के, और 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं लें। पानी के साथ सुबह शाम लें तो डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करेगा। और जिन लोगों को बहुत वीकनेस लगती है ना, इम्यूनिटी बहुत कम होती है ना, उनको ये गूलर का फल ज़रूर खाना चाहिए। और इसी सीज़न में आता है ये फल। और जैसे एज बढ़ती है ना तो एज को भी कम दिखाएगा इसे खाने से। मतलब आपकी एज कम दिखेगी अगर इसे रेगुलर आप इसके पत्ते, छाल, जो भी चीज़ें इसकी सब कुछ काम में लेते हैं। दिखाओ तो, दिखा रही नहीं हो रहा। डाल ये देखो, ये देखो क्या है ये वो है गूलर। ये है गूलर। तो हम पेड़ से ही तोड़ रहे हैं। फिर मैंने सोचा आज आपको इसकी सब्जी भी बताऊंगी, अचार भी बताऊंगी। और ये बहुत फायदा करता है। हम गार्डन में आए तो गार्डन में गूलर का पेड़ लगा था, तो लगा चलो तोड़ लेते हैं, आप लोगों को भी बता देते हैं। और अभी सीजन है तो कहीं भी आपको गूलर का पेड़ दिख जाएगा। इसकी क्या है ना, जो तना होता है ना उस पर लगे रहते हैं गूलर। देखिए आप, मैं बताती हूँ, यहाँ से बताती हूँ। ये देखिए ये इस टाइप से लगे रहते हैं। और इसमें तो नीचे ही है तो हमको कोई चढ़ना वढ़ना नहीं पड़ा। और ये चिड़ियों का जो दाना रखने का है उसमें, और इसमें दूध भी होता है। जो इसका दूध होता है ना वो भी बहुत फायदा करता है। जो मस्से होते हैं ना उन पर रख लो तो मस्से गिर जाते हैं। सर्च करके देखो अगर आप देख बस मम्मी आप और मैं ही, कितनी खाएंगे? क्यों, वीरेंद्र नहीं है? वीरेंद्र भी तो है। अचार भी बना लूंगी ना। डेजी बोल रही है हमारी बिटिया रानी कि मम्मी हम ही दोनों तो हैं, हम कितना खाएंगे। तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं, हम अचार भी बना लेंगे। फोटो ले लूं? गिर गए नीचे, खूब सारे गिर गए। कूलर के तना, पत्तियां, फल, दूध कई बीमारियों में काम आता है। मतलब ये देखो कहीं भी पेड़ दिख जाए तो ये सब्जी जरूर बना के खाना। पता है इसे खाने से ना उम्र भी कम होती है। हमने परसों आंवला बटोरे थे, कहीं पे कहीं पड़े होंगे। वो ये दिए थे हमने। ये रहे आंवले, देखो भी दिखाते हैं। कहाँ गए आंवला का पेड़? ये रहे आंवले, ये रहे। इसके दूध को किसी चीज़ में मिलाकर खाने से दस्त में लाभ मिलता है। ये पेट के लिए तो रामबाण है। और मुंह की छालों के लिए भी इसका दूध बहुत फ़ायदा करता है। मुंह के छाले भी ख़त्म हो जाते हैं इससे। तो एक बार आजमा के ज़रूर देखें। जी तो ये आंवले का पेड़ है, इस पर आंवले लगे हैं। तो 2 दिन पहले हमने यहाँ से खूब सारे आंवले भी बीन के ले गए। हमने यहाँ से थैली ली और देखो अभी भी खूब सारे आंवले पड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये देखो, फिर मैंने सोचा अब नीचे से उठा के ले जा रही हूँ, तो फिर हमने गर्म पानी में धो के और हमने क्या किया ना, फ्रीजर में रख दिया है। फिर क्या होता है जब हमको जूस पीना होता है तो 4 निकालते हैं और दोनों माँ बेटी बना के पी लेते हैं। मेरे चक्कर में पी लेती हो आप अभी? हाँ, डेजी के चक्कर में। आओगी डेजी? नहीं आ जाओ। नहीं। चलो। और ये देखिए फूल खिले हुए हैं। ये तो गुलाब है। आ रहे हैं अभी, नए नए गुलाब आ रहे हैं अभी तो ऊपर आ गए तब ऊपर। तो डेजी थोड़ी सी आप? और ये नीम का पौधा, डेजी पकड़ना बेटा। तो ये नीम का पेड़ है ना बहुत ऊंचा हो गया है, तो मुझे तोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा नीम की कटिंग कराते रहो जिससे नीचा रहे, तो सभी लोगों को नीम लेने में इजी रहे थोड़ा सा।
और नीम का कई लोग तो सुबह जूस पीते हैं, तो हाँ, इसलिए तो लगा है कि आप लोग का निकाल के जूस बनाओ। 5 पत्ती या 10 पत्ती का जूस आप पी सकते हो। जैसे सारी पत्तियां ले लो, मुरंगा की पत्ती ले लो, नीम की ले लो, हरा धनिया ले लो, पुदीना ले लो, इन सबको सुबह जूस निकालो और पी लो। इन दोनों आंवला आ रहा है, आंवला भी डलवा सकते हो। तो इन चीज़ों से डायबिटीज़ भी नॉर्मल होती है, आपके पिगमेंटेशन भी ठीक होते हैं, जैसे काली झाइयाँ होती है ना, ये भी ठीक होती हैं इससे। देखो इस खूबसूरती को, देखो इस खूबसूरती को। और यंग लगोगे, देखो एज से कम लगोगे। अब आप मुझे ही बता दो मैं कितनी उम्र की हूँ, आइडिया लगा के बताओ कमेंट्स में। गलत कर रही हो कमेंट्स में पूछ के। कोई सरफिरा होगा और उसने बोल दिया था आंटी जी आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रखा है। अरे भाई नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। एज तो एज दिखेगी ना, एज तो जो है वो दिखेगी। मतलब मैं तो आपको मोटिवेट कर रही हूँ। बाकी का ये फायदा करते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ठीक रहते हैं। जितनी पत्तियां होती है ना, कभी 7-8 दिन में आप शीशम की पत्ती भी डाल सकते हो जैसे जूस में। तो शीशम की पत्ती रोजाना नहीं लेनी चाहिए। बंद कर रही हूँ अब मैं। हाँ? बंद कर रही हूँ। निकल जाने दीजिए। 8-10 दिन। मम्मी बोलती है अंकल जी को निकल जाने तो। मम्मी आप ही की एज के हो, आप ही की एज के है वो। आप क्या बोलती हो? मैंने ही बोल दिया और क्या। पता है जैसे हमारी एज हो गई है ना, तो हमको खुद को पता नहीं चलता कि हम इतने बड़े हो गए हैं। निकल जाओ डीजी, निकल जाने दो अंकल जी को। आपके एज के है वो अंकल जी, क्या पता छोटे हो आपसे। हो सकते हैं, पता है एक तो टोपी पहने हुए जो हमारी एज है ना, इसमें आके ना बहुत बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। किससे आंटी बोले, आजकल मैं तो कोई कितना भी बड़ा हो जी लगा देती हूँ नाम लेके। और डेजी ने तो मेरे मजे ले ही लिए। तो मैं बोल रही थी वो बीच में रह गई बात, जैसे 7-8 दिन में कभी कभी आप शीशम का पत्ता डाल के भी पी सकते हो जूस को, कभी कभी पीपल का डाल के पी सकते हो। ऐसे 4-5 पत्तों का जूस पियोगे ना, हेल्थ के लिए भी ठीक है, डायबिटीज के लिए भी ठीक है, और पिगमेंटेशन होती है जो फेस पर, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बस अब हम वॉक कर लेते हैं। ये भी बताओ मम्मी, ये कितने इस गार्डन में कितने हैं? ये जो गार्डन है ना, इसमें इतना बड़ा गार्डन नहीं है, जितने मतलब इसमें डब्बे रख दिए हैं। 21 है डस्टबिन इसमें। और फिर भी लोग इधर उधर कचरा फेंक जाते हैं, इतने ज्यादा डस्टबिन है। ठीक है, किसने दान किए होंगे, मुझे तो लग रहा है। देखो, या फिर सहजना का वो आ गया, मुरंगा। बस पूरा भारत इसी गार्डन में लेने आने वाले है मम्मी। और ये वो लगी है, जामुन का पेड़ है ये। देखो मुझे कितनी पहचान है ना पौधों की। वही इंटेलिजेंट। बागवानी बहुत नहीं करती पर मुझे पहचान है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। और जो रेसिपी बनाऊंगी ना मैं गूलर की, वो तो आप देखिए कहानी किचन की पे, और ब्लॉग जाएगा मेरा लता तोमर पे। तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ और बस। तो मैंने आंवले का दिखा दिया आपको, गूलर का दिखा दिया, और चलिए आपको दिखाती हूँ ये क्या है, सहजना। सहजना जानते हो ना, मुरंगा, जैसे मुरंगा भी बोलते हैं। और जो इसकी जो फलियां आती है ना, ड्रीम स्टिक बोलते हैं शायद इनसे। तो जो ये मुरंगा होता है ना, बहुत फायदा करता है। जैसे इसकी पत्तियां होती है ना, इसकी आप ग्रीन टी बनाइए, गर्म पानी में इनको डालो और उबाल के पी लो। इनको कच्चे जूस में भी डाल के पी सकते हैं। और जो ये फूल आ रहे हैं ना अभी, ये इन फूलों की सब्जी बनती है, पकौड़े बनते हैं। और अभी इनमें जो फलियां आएंगी ना, लंबी सी फली होती है, इसे सहजना की फली बोलते हैं, ड्रीम स्टिक भी बोलते हैं, मुरंगा भी बोलते हैं। तो कई चीजें बोलते हैं इससे। अब मैं सोच रही हूँ, अभी आज तो मैंने दिखाया है, बस वॉक करने आई तो लगा सब चीजें आपको दिखा देती हूँ। आम के भी पौधे हैं यहाँ, और केले भी हैं। अभी केले में फल नहीं है, फल वाला भी दिखाऊंगी अभी मुझे दिखेगा तो। पर ये कल लेके जाऊंगी थोड़े से फूल, फिर आपको सब्जी बताऊंगी। और ये पंछी भी है यहाँ, पास से लो डेजी जरा पंछियों की। ये तो पंछी क्या है ना, ये जो मुरंगा के पत्ते होते हैं ना, सहजना के पत्ते, इसकी सब्जी भी बनती है। इसे छाया में सुखा के इसका पाउडर बना के खाइए, आप दही में डाल के या कैसे भी खाइए, तो बहुत फायदा करता है। बहुत फायदे वाली चीज है ये। सोच समझ के बताना मम्मी, आपके कमेंट में लोग बोल देंगे वरना कि नहीं मैडम ये अनार नहीं है। पौधा है ना जी, हाँ अनारी है। थैंक यू बेटा। तो अब हम आ गए अनार के पेड़ के पास। तो अभी इसमें ज्यादा अनार नहीं लगे हैं, पर एक ही जगह पे पता है कितने सारे अनार लगे हैं। देखिए 1 2 3 दिख नहीं रहे मुझे।
1 2 3 4 5 6। अरे कहाँ ला रही हो मम्मी? हाँ तो अभी इस पर अनार लगे हैं, अभी हटाओ हाथ। अभी ये बड़े भी हो जाएंगे। तो जो गार्डन है ना, इसमें सभी तरह के पौधे हैं, सभी तरह के, सभी फल फूल रहे हैं पौधों पे के, मतलब मेंटेन काफी है गार्डन। तो चलो अब और आगे चलते हैं। फूल भी दिखा दो, क्यों छोड़े बेचारे। और कितने सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। अभी तो क्या है, अभी तो फूलों से भर जाएगा बिल्कुल, जितने भी है ना बहुत सारे फूल खिलेंगे इस पे। अब टहले मम्मी जो करने आए तो आज हम पूरे मजे लेने के उसमें हैं। और ये मेरी बिटिया रानी है ना, वीडियो तो बना रही है, पर मैं बोल रही हूँ एक बार मेरे साथ भी आ जाओ, तो आना नहीं चाहती। जी आ जाओ मेरे साथ। नहीं। अरे तुम दवाई बता दो, इस पे मोबाइल पे देखे, जो कुत्तों की खुजली हो रही है ना आजकल, मोबाइल पर देखो। मेरे को याद नहीं है ना, आजकल क्या है ना, जो कुत्ते हैं ना, जो छोटे छोटे पिल्ले हैं कुत्ते हैं, उनको शायद लोग मीठा खिला देते हैं ना, तो उनके ना खुजली हो रही है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज्यादा। तो मैं एक दवाई का नाम बताऊंगी, कहीं भी आपको कुत्ते मिलते हैं ना, तो ऐसे तो खाएंगे नहीं, कड़वी है दवाई थोड़ी। तो आप क्या करो, जैसे चीज में मिला के, आलू में मिला के, कैसे भी करके उनको खिला दीजिए। तो बेचारे जो परेशान रहते हैं ना खुजला खुजला के, हमने तो अपने आसपास सारे स्ट्रीट डॉग्स को खिलाई और सच में उनको आराम मिला। नहीं तो उनके बाल झड़ने लगे थे, ब्लड खून निकलने लगा था, रो रहे थे खुजली के मारे। तो बहुत आराम मिल गया। तो जहाँ भी आपको दिखे, आप अपनी गाड़ी में दवाइयों का पत्ता क्या, वो गोले बना के रखें किसी चीज में मिला के, क्यों कड़वी ऐसे तो खाते नहीं है, तो आप उनको खिलाते रहिए। लास्ट में नहीं खिलाते नहीं रहिए, हफ्ते में एक ही बार खिला। नहीं मैंने एक बार ही खिलाना है। आपको लगता है कि नहीं गई खुजली, तो हफ्ते में दोबारा खिलाओ, नहीं तो एक बार में खुजली चली जाती है इससे। मैंने भी क्या एक वीडियो डाली थी कि मुझे क्या हेल्प चाहिए बच्चों के लिए, तो मुझे किसने, मेरी कजन ने, उसने फोन करके बताया कि ये वाली टैबलेट दो, तो मैंने वो वाली दी है। तो मैं अभी लास्ट में नाम बताऊंगी टैबलेट का, डेजी से बोलती हूँ, मोबाइल में से देखो, ऐसे नाम याद नहीं है। तो डेजी, या तो मैं गिरूंगी या आप गिरोगी। चलो चलो चलो। जीता चलता फिरता ट्राइपॉड बना दिया है आपने मुझे। 2 चक्कर लगा लिए, 2 चक्कर से मैं ऐसी ही फोन पकड़ी हुई हूं अपना। डेजी बात करना चाह रही है कुछ मेरे से। मैं बोलती डेजी बेटा मेरा ब्लॉग बनाओ ना, डेजी बेटा मेरा वीडियो लो ना। और डेजी क्या करती, पेड़ पौधों को दिखाती। मैं कहती मुझे दिखाओ भाई। करूँ बंद? चलो ठीक है, डेजी बोल रही है बंद करने के लिए, तो बाय बाय। तो आप देख सकते हो ये कुत्ता किस तरह से खुजला रहा है, और इनके घाव हो जाते हैं खुजला खुजला के। तो इसके लिए दवाई का नाम बताती हूँ मैं, आइवर मैक्टिन। स्पेलिंग बता देती हूँ, प्रोनाउंसिएशन में शायद कुछ गलत हो तो। और स्पेलिंग है इसकी IVERMECTIN। मैं लिख के डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लें। कहीं भी आपको कुत्ते मिलते हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, घर के भी होते हैं, तो कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप ये दवाई दे सकते हो, इनको सच में आराम मिलता है। और इसे तो आज दी है ना शायद हमने, इसको आज दी है ना, तो इसे आज ही दी है, इसलिए इसके फर्क नहीं पड़ा है। बाकी के जो बच्चे थे, 18 बच्चे थे, तो उन सबको दी हमने, सबको आराम है। 2-3 बच गए थे, उनको नहीं थी, तो उनको फिर दोबारा दी है। और ठीक है सारे। तो बस स्पेलिंग एक बार लिख दूंगी उस पर। ठीक।